Okay, now take this question. Consider the following code. Okay, अब इसमें क्या है, dividend underscore str is equal to input, enter an integer to divide. ऑलरेडी हम लोगों ने इस टाइप का दिया हुआ है. नाउ टेल मी, मैंने इंट वगैरह कुछ नहीं दिया, लेगा वो? डिवाइजर लेगा. str is equal to input, enter an integer to divide it by. चलो टेस्ट करते हैं हम लोग इसे, ठीक है, या फिर हम इसे पाइथन प्रोग्राम में ही टेस्ट कर लें, है ना? यस, हम पाइथन प्रोग्राम पे ही कर लेते हैं. ये वाले जो रेड रेड करके आ रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में ये नहीं आएंगे. डन. अब नेक्स्ट क्या है, मैंने दिया डिविडेंड अंडरस्कोर int is equal to int dividend underscore str. अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मुझे होता तो मैं यहीं पे इनपुट करके इंट करके दे देती, लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने इसको कहा कि डिविडेंड अंडरस्कोर इंट. ठीक है, मतलब ये एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने स्ट्रिंग वाला जो डेटा टाइप है उसको वहां पे इंट में कन्वर्ट किया. Okay, either you can do it in this way or you can write directly over there, but both mean the same. Okay, both mean the same. तो अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना. Okay, this is another way of converting a string into integer. So what I did exactly over here, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ. ओके, converting the given or converting the inputted string into, मैंने क्या करा, dividend अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट एंटर एंड इंटीजर टू डिवाइड. तो यहाँ पे वो जो एंटर कर रहा है, ये इनपुट स्टेटमेंट जो है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही लेता है. उसको कोई भी डेटा टाइप दो तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही लेता है. अब मैंने इसको यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे मैंने इंट लिखा नहीं है, मैंने उसको बोला नहीं कि भाई ये इंटीजर टाइप है. ठीक है, मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे पहले इंट नहीं लिखा तो उसको बाद में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इस स्ट्रिंग वैल्यूज को इनटू इंटीजर वैल्यूज. कैसे कन्वर्ट करा, मैंने कहा ये जो डिविडेंड अंडरस्कोर स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके, डिविडेंड अंडरस्कोर इंट एक अलग से वेरिएबल मैंने दिया है, उसमें मैंने इसको इंट डेटा टाइप बना दिया है डिविडेंड अंडरस्कोर स्ट्रिंग वेरिएबल को. हम नॉर्मली क्या कर देते हैं कि डायरेक्टली हम लोग जो डिविडेंड मांगते होते हैं, ठीक है, हम यहीं पे बोल देते हैं कि भाई ये इंटीजर टाइप में ले लो. क्यों हम इसको बोलते हैं इंटीजर टाइप में ले लो, क्योंकि ये जो इनपुट होता है, इनपुट फंक्शन जो होता है, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप ही लेता है. ठीक है, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप ही लेता है. ठीक है, लेकिन हमने उसे बोल दिया कि उसे इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप में तुम कन्वर्ट करके रख लो. ठीक है, ये हमने उसे बोल दिया है. ठीक है, मान के चलो ये हमने पहले से इसे बोला नहीं है. ठीक है, हमने उससे नॉर्मल तरीके से ही ले लिया है. ठीक है, नॉर्मल तरीके से मतलब नॉर्मली मैंने एक डिविडेंड स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना दिया, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल बना दिया, जिसमें मैंने कहा इनपुट ले लो इंटीजर टू डिवाइड. ठीक है, फिर डिवाइजर एक स्ट्रिंग बना दिया है, उसमें मैंने कहा एक इनपुट ले लो जो डिवाइजर है. ठीक है, ओके, अब फिर मैंने उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इनटू इंटीजर टाइप. ठीक है, तो मैंने इस डिविडेंड अंडरस्कोर स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे लिया है ना, उसको मैं इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करके उसे एक और वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ जिसका नाम है डिविडेंड अंडरस्कोर इंट. क्लियर? फिर ये जो डिवाइजर अंडरस्कोर स्ट्रिंग है, इसको मैंने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके मैंने उसे एक अलग वेरिएबल में स्टोर किया है, डिवाइजर अंडरस्कोर स्ट्रिंग.
इट इज डूइंग द सेम थिंग। जो आप यहाँ पे इंट देते तो जो काम करता है ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम को बस लंबा चौड़ा बना दिया और आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। इसको बस मैंने, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी ना तो वो जो कर रहा है यहाँ पे वही चीज होनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैश दे दो, इसको भी हैश टैग बना दो। ठीक है, इसको यहाँ पे जो आप कर रहे हो ना कि इनपुट फंक्शन जो है ना ये हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप में ही लेता है, तो हमें इसे बोलना होता है कि हमें इंट में चाहिए या फ्लोट में चाहिए, हमें वो उस चीज को बोलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो काम कर रहा है ना एक सिंगल लाइन में, उसी काम को हमने डबल लाइंस में यहाँ पे किया हुआ है बस। So if you are getting confused by this, then remove this. Okay, don't worry. It is doing the same thing. Now see, if divisor, okay, तो फिर मैं इसको अंडरस्कोर स्ट्रिंग निकाल देती हूँ, मैं इसको सिर्फ डिवीजन या डिवाइजर कर देती हूँ। इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन प्रिंट डिवाइजर इज, उसके बाद स्पेस डिवाइजर, ओके, उसके बाद प्रिंट can't divide by 0, okay, print run the program again and enter a non-zero divisor, else, या फिर else क्यों देना, फिर से if ही देते हैं। divisor, if this is मान के चलो not equal to 0, ओके, फिर क्या करेंगे, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ डिविडेंड, ओके, फिर डबल कोट में ऐसा वाला स्लैश, कॉमा, डिवाइजर is dividend by divisor, and इसके यहाँ पे प्रिंट, तो ये कर क्या रहा है, पहले इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, okay, so enter an integer to divide, say suppose 45, okay, फिर integer to divide it by, say suppose 2, okay, the result of 45 by 2 is 22.5, thank you, okay, so this is how it is working now। मतलब अगर मैंने मान के चलो 45 डिवाइड बाय 0 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 0 दिया, इसलिए मैंने दिया इफ डिवाइजर इज परफेक्टली इक्वल टू 0, मतलब ये जो बाय वाला जो नीचे डिनोमिनेटर है इफ इट इज इक्वल टू 0 तो वो प्रिंट करेगा डिवाइजर इज और फिर 0 दे देगा, कांट डिवाइड बाय 0, रन द प्रोग्राम अगेन एंड एंटर अ नॉन जीरो डिवाइजर, वो उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इफ व्हेन द डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0 तब वो इस तरीके से प्रिंट करेगा। Now the question is, okay, I'll show it in the Word document now. I hope the Word document is visible now. Okay, copy paste this entire program. Now you have variety of questions. Now you need to do the dry run. Okay, now the question is, number, okay, and then inputs, and then you have output,
Okay, you need to write when the input, that is the numerator is 45 and denominator is 2, as I have said right now, what will be the output? Next one, 45 comma 0, then what will be the output? Okay, if you have 45 comma 0, then what will be the output? What all will come in the output? Okay, तो आपको उसे वो देना होगा कि प्रिंट दैट इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 0, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, वो सारी चीजें वो देगा. ओके, नंबर 3, 45 कॉमा 1, तो वो क्या क्या आउटपुट्स देगा? नेक्स्ट नंबर 4, 45 कॉमा -1, तब वो क्या क्या देगा? ओके, सो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज. ओके, सो टेक डाउन दीज क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट लूप स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं. ओके, सम क्वेश्चंस. Again I'll give a table. Okay, and you have to tell me the output, what can be it. So first is serial number, and then I have program code, and then I have output. Okay, so serial number 1, program code for a in 10 comma 12 comma 14 comma 16 comma 18. Okay, फिर give a tab, I mean give a little space. Okay, फिर print करो print a. Okay, ना आउटपुट क्या आएगा ये आपको बताना है. नंबर 2, और I in range. Okay, and print I. अब क्या होगा? Number 3, for j in range 0 comma 5. Okay, print j. Number 4, for k in range 3 comma 0. Print k. On 5th, for c in apple. एंड सारे अलग अलग हैं. आप लोग पहले बताओगे, उसके बाद हम लोग करके देखते हैं. ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंट ए, है ना. ओके, नाउ लेट अस रन इट. 10, उसके नीचे 12, उसके नीचे 14, उसके नीचे 16, उसके नीचे 18. ठीक है, अब चलो. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, यस, so you can write down this answer here. Okay, 10, उसके नीचे 12, उसके नीचे 14, उसके नीचे 16, उसके नीचे 18. अब नेक्स्ट वाला बताओ. 0 1 2 3 4. ओके, गुड 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 गुड. मुझे लगा 5 भी बोल दोगे, लेकिन ठीक है, 5 नहीं बोला है. ओके, नाउ प्रिंट आई. 0 1 2 3 4. Amazing, very good, very good, very good, very good. Yes, it is 0, उसके नीचे 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4. Okay, next है
See, 0 is there. 0, 1, 2, 3, 4. क्योंकि first number is always included. Last number is always excluded. ठीक है? ओके चाहे तुम 0 to 5 लिखो या सिर्फ रेंज 5 लिखो, दोनों में ही 0 तो इंक्लूड होगा. ओके फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज इंक्लूडेड. 0, 1, 2, 3, 4. Next, last one for in range 3, 0. 0 is not included here, right? Because 0 अब लास्ट नंबर है. लास्ट नंबर हम कभी इंक्लूड नहीं करते, उससे पहले ही हम लोग रुक जाते हैं. ओके सो परफेक्ट आंसर. फिर भी हम कंप्यूटर जी से ही पूछ लेते हैं. ओके दिस एंड कंट्रोल एस 3, 0 मतलब 3 से लेकर 0 तक. तो उसे बोलना तो चाहिए कि तुम्हें नेगेटिव ऑर्डर में जाना है, वो तो पॉजिटिव ऑर्डर में ही जाएगा. फॉर लूप हमेशा +1 करता जाता है. अगर तुम्हें -1 करना है तो तुम्हें उसे कराना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में. ओके सो हियर इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग. ओके ये एकदम ब्लैंक जाएगा. ओके सो नेक्स्ट वन फॉर सी इन एप्पल. और ऐसे चीजों में प्लीज ध्यान रखो कि फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर, लेस्ट ऑल आर स्मॉल. तो आप लोग जब लिखोगे भी तब भी उसी किस्म से लिखोगे दैट फर्स्ट इज कैपिटल लेटर, उसके बाद बाकी सारे स्मॉल हैं. ओके change this. Okay now save it and F5. okay so APPLE where A is capital. okay तो अब A रहा कैपिटल, नीचे स्मॉल p, उसके नीचे स्मॉल p, उसके नीचे स्मॉल l, उसके नीचे स्मॉल e. ओके